Welcome back, and joining us on the show right now is the family of the man who could be India's next Prime Minister. We have the elder brother of Narendra Modi, BJP's Prime Ministerial candidate, Mr. Amrut Bhai Modi, joining us from Ahmedabad. Also joining us is his son, Sanjay Bhai Modi. Thank you both for joining us. Amrut Bhai, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, काफ़ी जगह पर देश में सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी जगह लड्डू तक बनने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने बहुत सारे लड्डुओं का ऑर्डर दिया है, पटाखों का ऑर्डर दिया है। क्या आपके परिवार में भी सेलिब्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं? जबरदस्त, कंप्लीटली। जी, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं इस समय? बस ऐसे ही कल रिजल्ट आएगा तो दीपावली जैसा माहौल बनाने का है। दिवाली जैसा माहौल होगा, आप हमको बता रहे हैं। आप इस समय अहमदाबाद में हैं और मोदी जी खुद पिछले 2-3 दिनों से गांधीनगर में हैं। क्या आपका उनसे मिलना हुआ? इस समय कैसा उनकी मनोस्थिति किस तरह की है? किस तरह की आपको लगा कि उनके दिमाग में फीलिंग है इस समय? क्या नर्वस है, क्या एंग्शियस है, किसी तरह की नर्वसनेस नजर आई? अभी नर्वस तो कोई ऐसे नहीं लगता है। जब इलेक्शन पूरा हुआ तो थोड़े थके हुए लगते थे, और हमारे मिलने का तो कोई संजोग अभी बन नहीं रहा, क्योंकि उनके पास अभी काम का प्रेशर ज़्यादा है और वो अभी फ्री भी थोड़े जल्दी नहीं हो सकते हैं। जी, तो आप हमें एक बता रहे हैं कि आपको उनसे मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बहुत बिजी रहे, पर आपने उनका कैंपेन जरूर फॉलो किया होगा क्योंकि वो हर रोज देश में कई जगह जाते थे, रैली करते थे। आपकी कब उनसे लास्ट बातचीत हुई और क्या उन्होंने आपको बताया अपने कैंपेन के बारे में, और किस तरह का उनको लग रहा है कि इस चुनाव के नतीजे होंगे? उनका तो मिलने का तो अभी कुछ हुआ नहीं है। हमने भी कोई ऐसा ट्राई नहीं किया। ये चुनाव के टाइम के अंदर उनका टाइम बिगाड़ने का भी हमने प्रयत्न नहीं किया है। लेकिन जब हम छेले मिले उस टाइम पर उन्होंने कहा कि आपसे हो सके इतना मेहनत करो, आपके एरिया को संभालो, बाकी कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको अपने एरिया को संभालने की सलाह दी नरेंद्र मोदी ने। मैं संजय भाई मोदी के पास जाना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी शायद आपके चाचा लगते हैं। आप हमको थोड़ा बताइए कि इस समय परिवार में किस तरह का माहौल है, क्योंकि कल हम शायद जब अगर आपसे बात करें इस समय तो हमें एक तरह से पिक्चर क्लियर हो गई। अगर एग्जिट पोल्स को देखें तो उसमें साफ बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो किस तरह की सेलिब्रेशंस परिवार में इस समय हो रही है, क्या तैयारी चल रही है? बस अभी परिवार इतना खुशी मना रहा है कि भाई परिवार का कोई आदमी इतनी बड़े लेवल पे जा रहा है, तो क्या मालूम कैसे कर सकते हैं अभी, कि वो खुशी को कैसे बांटी जाए, कैसे महसूस की जाए। जी, परिवार खुशी मना रहा है, पर साथ साथ हमें लग रहा है कि काफी समय से आपका और आपके परिवार का नरेंद्र मोदी जी के साथ संपर्क नहीं रह पाया है। शायद वो अपने कैंपेन में भी बिजी रहे हैं और उससे पहले भी वो अपने आप को पूरी तरह लीन कर चुके हैं पार्टी के काम में। पर क्या कल आप लोग उनसे मिलने उनके घर पर जाएंगे? क्या कोई बातचीत हो पाई है उनसे कि कल अगर रिजल्ट्स उनके फेवर में आते हैं जैसे प्रिडिक्ट किया गया है तो फैमिली में किसी से मिलेंगे? अपनी माँ से शायद नरेंद्र मोदी कल मिले? हाँ, शायद हो सकता है, रिजल्ट आने के बाद हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी अमृत भाई जी। अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं वाराणसी से, उन्होंने सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी किस तरह के प्रत्याशी हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं। उनकी मां जब पोलिंग बूथ पर गई तो वो एक ऑटो रिक्शा में आई, जबकि वो खुद अपनी सिक्योरिटी के साथ पोलिंग बूथ में गए। तो एक तरह से उन्होंने सवाल किया। एक कांग्रेस लीडर ने यहां तक कि चिट्ठी तक लिख दी कि मैं नरेंद्र मोदी की मां का ख्याल रखना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी को इस बात का बुरा ना लगे। तो एक तरह से आपकी फैमिली को भी इस बीच में, इस कैंपेन में लाया गया है। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो यही सोचता हूँ कि परिवार का कोई भी आदमी कैसे भी परिस्थिति में रहता है तो उनसे और लोगों को इतनी दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम संभाल लेते हैं हम अपनी दादी माँ को। जी, तो आप कह रहे हैं औरों को इसके बारे में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी अमृत भाई जी।
नरेंद्र मोदी की पत्नी का भी जिक्र इस इलेक्शन में हुआ है। उन्होंने एफिडेविट में यह माना है कि वो एक मैरिड व्यक्ति हैं, जबकि आज तक इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स थी। और अब शायद आने वाले समय में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप सबको सिक्योरिटी मिलेगी, एसपीजी सुरक्षा मिलेगी, पर्टिकुलरली उनकी वाइफ जो है जशोदाबेन, उनको सिक्योरिटी मिलेगी। आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं कि आपके परिवार के साथ नरेंद्र मोदी, उनके ताल्लुकात जो हैं, क्या आपको लगता है आपके साथ ज्यादा समय वो बिता पाएंगे कि अब और दूर होते जाएंगे? वो तो कॉमन जैसा ही रहेगा। उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जी, उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। बस एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि अगर आप इस समय नरेंद्र मोदी जी को कोई मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपका उनसे संपर्क नहीं हो पाया, संजोग नहीं मिल पाया उनसे मिलने का, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस शाम को, जिसके बाद शायद हो सकता है कि अगले दिन वो प्रधानमंत्री इस देश के बन जाए? चाचा से हमें यही उम्मीद है कि गुजरात का हुआ है उसी तरह से सारे देश का विकास हो और बहुत बड़ी खुशी हो रही है, वो खुशी महसूस कर सके हम अच्छी तरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ओर से जी मैं बताइए। इतना कहता हूँ, मेरे ओर से इतना कहता हूँ, जब वो पहले बार मुख्यमंत्री बने उस समय पर उन्होंने कहा था कि मैं गांव को, शहर को, राज्य को कहीं भी नीचा नहीं दिखाऊंगा। और मैं वही शुभेच्छा, वही बताता हूँ कि आने वाले दिनों में भी वही बात को पकड़ रखे और ऐसे ही तरह देश की प्रगति, देश के लिए वो करे, वही महत्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी गुड विशेस नरेंद्र मोदी जी तक आपने पहुंचा दी हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए। अमृत भाई मोदी एंड श्री संजय मोदी, थैंक यू बोथ फॉर जॉइनिंग अस। दोज आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ नरेंद्र मोदी, द मैन हु कुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया come May the 16th. That's tomorrow.